दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। देखिए, 4 पदक और आए हैं भाई भारत के खाते में। भारतीय बैडमिंटन मिक्स टीम ने जो रजत पदक जीता है, लवप्रीत सिंह उन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है भाई लवप्रीत सिंह ने। सौरव घोषाल ने कांस्य पदक जीता है। स्क्वॉश गेम में जीता है भाई पुरुष सिंगल्स में। जूडो जूडो का तुलिका मान ने रजत पदक जीता है। जूडो जो खेल है इसमें, एक मैं नाम लिख देता हूँ। भारतीय बैडमिंटन मिक्स टीम ने ठीक है यानी रजत पदक जीता है भारतीय बैडमिंटन मिक्स टीम ने। एक वो है भाई सौरव घोषाल ने भाई स्क्वॉश में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 4 पदक जीते हैं। और भाई यानी 3 अगस्त 2022 तक भाई भारतीय बैडमिंटन मिक्स टीम रजत पदक। जूडो का तुलिमान जो जूडो खेल में भाई रजत पदक जीता है। और लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। भारोत्तोलन में जीता है। ठीक है, सौरव घोषाल जो स्क्वॉश गेम है कांस्य पदक जीता है। और देखिए, अब तक 16 पदक आ चुके हैं भारत के खाते में। स्वर्ण पदक 5 जीते हैं, यानी 3 अगस्त 2022 तक रजत पदक 6 आए हैं भारत के खाते में और कांस्य पदक 5 आए हैं भाई। टोटल 16 पदक आ चुके हैं। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं पिच बल्ले अभ्यास की। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा 19 अगस्त से 6 सितंबर तक। पिच बल्ले अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा 19 अगस्त से 6 सितंबर तक। भारत भी इसमें शामिल होगा भाई। मेगा हवाई युद्ध अभ्यास होगा, मेगा हवाई युद्ध अभ्यास। ठीक है भाई, पिच बल्ले का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा 19 अगस्त से 6 सितंबर तक। इसमें भारत सहित 17 देश शामिल होंगे भाई। ये द्विवार्षिक है, हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। लेकिन ये याद रखना भाई, ये कोरोना की वजह से इस बार 2022 में यानी 4 साल से हो रहा है, 4 साल बाद हो रहा है अन्यथा प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी जो यानी 1981 में प्रथम पिच ब्लेक अभ्यास 1981 में हुआ था। 15 से 16 जून यानी 15 से 16 जून 1981 में हुआ था। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में यानी ये अपन ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला पिच ब्लेक अभ्यास की चर्चा की है। तो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, एक बुक है यानी कविता है, लॉकडाउन लिरिक्स। ये अंग्रेजी का कविता संग्रह है। इसकी जो कवियत्री है संयुक्ता दास है। ये देखिए ओडिशा की है, यानी प्रसिद्ध उड़िया कवियत्री है। और जो ये लॉकडाउन लिरिक्स है जो कविताओं का संग्रह है, मैं आपको बता दिया ही। इसका विमोचन उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है नवीन पटनायक, उन्होंने किया है भाई।
विमोचन नवीन पटनायक ने किया है भाई। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान में जो राज्यपाल है उड़ीसा के जो गणेश लाल है भाई, ये याद रखना। ठीक है, राज्यपाल गणेश लाल है, याद रख लेना। लिखना तो क्या ही पड़ेगा, गणेश लाल है, याद रख लेना। फिर इसके बाद यानी ये अंग्रेजी में इनका प्रथम प्रयास था भाई, जो ये संयुक्ता दास इनका, ये जो लॉकडाउन लिरिक्स, और ये लॉकडाउन के दौरान जो लोगों की जो स्थिति थी उसको इसमें दर्शाया गया है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉकडाउन लिरिक्स। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो सुरेश एन पटेल की। देखिए, सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है भाई। शपथ श्री यानी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। ये देखिए, जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। और मैं शपथ के बारे में बता दिया, शपथ राष्ट्रपति ने दिलवाई इनको। 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए थे, जो ये सुरेश चंद्र पटेल है, जो 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए थे और जून 2022 से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यवाहक के रूप में नियुक्त थे ये। यानी संजय कोठारी ने 24 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। देखिए, संजय कोठारी एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे, यानी आईएएस अधिकारी है, पूर्व आईएएस अधिकारी संजय कोठारी। इन्होंने 24 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। इसके बाद से ये वही पद खाली था, इस पर कार्यवाहक के रूप में नियुक्त थे ये सुरेश एन पटेल। और वर्तमान में भी इनको कार्यवाहक के पद से यानी बढ़ाकर इनको जो स्थायी नियुक्ति दे दी है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। इनके साथ ही 2 सतर्कता आयुक्तों ने भी शपथ ली है भाई। देखिए, सुरेश एन पटेल को तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई थी, और जो इस 2 सतर्कता आयुक्त इन्होंने शपथ ली, इनके साथ इनको शपथ सुरेश एन पटेल ने दिलवाई है भाई। इनका नाम है, एक तो अरविंद कुमार है और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोनों को शपथ सुरेश एन पटेल ने दिलवाई है, मैं आपको बता दिया। देखिए, अरविंद कुमार खुफिया ब्यूरो के प्रमुख है भाई, पूर्व प्रमुख, खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख। देखिए, अब सीवीसी की बात कर लेते हैं अपन, जो ये संस्था या आयोग है, इसकी बात कर लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। देखिए, सरकारी तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है भाई सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। सीवीसी की स्थापना 11 फरवरी 1964 को संतानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। मैं लिख देता हूं। देखिए, एक बहुसदस्यीय संस्था होती है ये। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और देखिए, समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। इस समिति में देखिए, एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान में तो भाई श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इस समिति का सदस्य होगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा एक, और एक केंद्रीय गृह मंत्री होगा इसकी समिति में। यह समिति
सलाह देगी राष्ट्रपति को, और उसकी समिति की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा भाई सीवीसी की जो अध्यक्ष की। फिर इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, यानी जो भी इसका अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा, 4 वर्ष का होगा। यदि वो 4 वर्ष पूरे होने से पहले 65 वर्ष का हो जाता है तो भाई वो रिटायर हो जाएंगे भाई। वो 4 वर्ष या 65 वर्ष होगा कार्यकाल, आपको पता हो रखना होगा। ठीक है, जो सीवीसी है किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है भाई। जो सीवीसी है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को संतानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, मैं आपको बता दिया। इसके प्रमुख बनाए गए यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो सुरेश एन पटेल बनाए गए भाई वर्तमान में। ये जून 2022 से कार्यवाहक के रूप में नियुक्त थे, ये मैं बता दिया आपको। और ये इनसे पहले जो संजय कोठारी थे जो 24 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के कुछ फैक्ट्स और हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में अशोक चौधरी की बात करते हैं सबसे पहले अपन। अशोक चौधरी जयपुर से है भाई, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट रखना, यानी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। काराकोरम रेंज के जो कांगयात से 2 चोटी है उस पर तिरंगा फहराया भाई इन्होंने, अशोक चौधरी ने। ये चोटी लद्दाख में है। ठीक है, अशोक चौधरी जयपुर से काराकोरम की जो कांगयात से 2 चोटी पर तिरंगा फहराया है अशोक चौधरी ने। और ये चोटी जो लद्दाख में है मिस नेशनल पार्क भी भाई, ये भी याद रखना है, मिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। इसके बाद में चर्चा करते हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन की। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री जो यानी अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है भाई चित्तौड़ रेलवे स्टेशन को। केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा की है। ठीक है, जो अश्विनी वैष्णव है, इनका जन्म राजस्थान के पाली जिले में हुआ था भाई। वर्तमान में ये उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये फैक्ट था चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का, इसको वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा की है जो अश्विनी वैष्णव ने। इसके बाद में चर्चा करते हैं राजस्थान में संचालित जो स्वामित्व योजना है। देखिए, ये गाँव में जो डिजिटल पट्टे जारी किए जा रहे हैं उनसे संबंधित योजना भाई, ये आपको जो फर्स्ट ग्रेड वालों को याद रखना होगा, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई योजना है, इसके बारे में और देख लेना। लेकिन ये गाँव में डिजिटल पट्टे जारी किए जा रहे हैं उनसे संबंधित योजना है, स्वामित्व योजना। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन बतूल बेगम की, जो मांड गायिका है भाई बतूल बेगम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था बतूल बेगम को। देखिए, वर्तमान में बतूल बेगम का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है जयपुर लगता है भाई, इनका जन्म नागौर में हुआ था। देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, फिर आशा बोत्रा की बात करते हैं जो जोधपुर से आती है भाई। आशा बोत्रा राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार मिला है भाई आशा बोत्रा को। नाम लिख देता हूँ।
राज्य स्तरीय इंदिरा राज्य स्तरीय इंदिरा महिला जो शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार, राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। ये आशा बोथरा जोधपुर जिले से आती है, वह राजस्थान के जोधपुर जिले से। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने यह पुरस्कार दिया है भाई, इन्हें सम्मानित किया है आशा बोथरा को। देखिए, महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश है वर्तमान में। तो अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। कुछ क्वेश्चन दिया था मैं पिछले क्लास में, उनके आंसर लिख देता हूँ। भारत का सबसे ऊंचा पठार जो लद्दाख का पठार है भाई, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। भारत जो राजस्थान का 5वां सिंथेटिक पार्क जो कोटा में बनाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन था जो सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो किस खेल से थी भाई? सुशीला देवी जूडो से थी भाई। चौथा क्वेश्चन था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है भाई। लास्ट क्वेश्चन था एक लिंग मात्र में पुस्तक के लेखक कौन है? कान्हा व्यास है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ भाई, ये आंसर थे पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उनके। क्वेश्चन है भाई, चिरवा शिलालेख राजस्थान के कौन से जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अचिंता रसौली कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में कौन सा मेडल जीते हैं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रे के माध्यम से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रोहिलखंड, राजस्थान के रोहिलखंड में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, तो रोहिलखंड राजस्थान के किस जिले में आता है अभी? मैं पे लिख देता हूँ मिटा के मैं। देखिए, अब इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें। कुछ लोग डेली कम यानी आंसर देते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।